हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज का सेशन 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और हमारी क्लास अच्छी लगती है तो हमारे क्लास को एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे बच्चों। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोले तो कार्बनिक रसायन में SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया के संपूर्ण व्याख्या को लेकर उपस्थित हुए हैं बच्चों। तो चलिए देखिए, यहाँ पे SN1 अभिक्रिया, ये हमारा SN1 अभिक्रिया है और ये हमारा SN2 अभिक्रिया है। SN1 अभिक्रिया को हम कहते हैं एक अणुक नाभि रागी अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया कहते हैं द्वि अणुक नाभि रागी अभिक्रिया। देखिए इसमें एक शब्द है नाभि रागी, ठीक है। नाभि रागी का मतलब होता है ना कि इसको ठीक है ना, इसको क्या होता है, धनायन से प्यार होता है। धनायन से क्या होता है, इसको प्यार होता है, ठीक है। जैसे कि हमने रखा Cl माइनस, हमने रखा OH माइनस, हमने रखा I माइनस, हमने रखा F माइनस, ठीक है। ये सभी ना हमारा नाभि रागी, ये सभी जो है न्यूक्लियोफिलिक कहलाते हैं, नाभि रागी कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए इस अभिक्रिया में होता क्या है, फिर हम चलेंगे। ये बेसिकली हमारा हेलो एल्केन, ठीक है ना, हमारा हेलो एल्केन की बात करते हैं। ये हमारा हेलो एल्केन है जी। किसकी बात कर रहे हैं, हेलो एल्केन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हेलो एल्केन प्लस यहाँ पे ये कोई भी नाभि रागी होता है ना। तो यहाँ पर ये भी नाभि रागी होता है। ये भी क्या होता है, नाभि रागी होता है। यहाँ पे एक नाभि रागी जो है ना, इस दूसरे नाभि रागी को क्या कर देता है, तो रिप्लेस कर देता है और खुद हमारा जो है ना दूसरा नाभि रागी जो है वो हमारा क्या है, उससे आके जुड़ जाता है और पहले नाभि रागी को क्या कर देता है, तो विस्थापित कर देता है बच्चों, ठीक है। तो यही कहानी है और नाभि रागी, इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, नाभि रागी विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और इसी के दो भाग होते हैं, एक होता है SN1 अभिक्रिया, दूसरा होता है SN2 अभिक्रिया बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं, दोनों के अंतर को जानते हैं कि नाभि रागी SN1 और SN2 अभिक्रिया क्या होता है बच्चों, ठीक है। बिल्कुल इत्मीनान से सारे वीडियो को देखिए और हमारी क्लास अच्छी लगती है तो हमारे क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे बच्चों। देखिए एक अणुक नाभि अभिक्रिया में होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे द्वि अणुक नाभीय क्रिया की। तो देखिए इस एक अणुक नाभीय अभिक्रिया में क्या होता है ना। तो सबसे पहला स्टेप है ना, ये दो चरण में होता है। यह अभिक्रिया जो होता है, यह अभिक्रिया जो होता है ना हमारा क्या होता है कि दो चरण में होता है, दो चरण में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम नाभि रागी SN1 की बात कर रहे हैं। यह अभिक्रिया दो चरण में होता है। देखिए पहला चरण में क्या होता है, पहला चरण में क्या होता है, यहाँ पे हम 3 डिग्री, यहाँ पे हम 3 डिग्री हेलो एल्केन लेते हैं। ये हमारा जो है ना, ये 3 डिग्री हमारा हेलो एल्केन है। इसकी अभिक्रिया हम यहाँ पे कोई दूसरा न्यूक्लियोफिलिक नाभि रागी हमारा OH माइनस है। तो सबसे पहले देखिए पहला चरण में होता क्या है ना कि यहाँ से ये कार्बो धनायन देता है, कार्बो केटायन देता है। जिन कहने का मतलब क्या हो गया कि जरा बात को समझिएगा आप लोग, ठीक है, कि चूंकि यहाँ पे C से ना ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो क्लोरीन होता है। तो ये यहाँ से ना ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है और यहाँ पे ना हमारा क्या है कि कार्बो धनायन यानी कार्बो केटायन का निर्माण करता है। क्या किसका निर्माण करता है, तो कार्बो केटायन, इसको बोलते हैं कार्बो धनायन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम कार्बो धनायन इसको कहते हैं, ठीक है। और ये तो हमारा नाभि रागी है, ये हमारा क्या है, नाभि रागी। तो पहले चरण में SN1 के पहले चरण में हमारा कार्बो धनायन का निर्माण होता है और ये हमारा 3 डिग्री कार्बो धनायन है जी। कैसा धनायन है, ये हमारा 3 डिग्री है, ठीक है ना, ये 3 डिग्री है, ठीक है। अब इसके बाद ये अभिक्रिया जो होती है ना, ये धीमा अभिक्रिया होता है। क्या होता है, धीमा अभिक्रिया होता है। दूसरे चरण में देखिए क्या होता है, इसके दूसरे चरण में, ठीक है, तो
तो हमारा पहले चरण में क्या हो गया, तो कार्बोधनायन का निर्माण हो गया। पहले चरण में किसका निर्माण हो गया, तो कार्बोधनायन का निर्माण हो गया, 3D कार्बोधनायन का निर्माण हो गया। अब यहाँ पे ना इस कार्बोधनायन पर, ठीक है, इस कार्बोधनायन पर ये हमारा इस कार्बोधनायन पर, ये हमारा कार्बोधनायन है 3 डिग्री, यहाँ पे कोई दूसरा नाभिरागी OH माइनस जो है ना इस पे अटैक करेगा। तो इस पे अटैक करेगा ना, दो तरह से अटैक करेगा बच्चों, ठीक है। एक हमारा अटैक करेगा, तो एक OH माइनस जो है ना ये आगे से जुड़ेगा, और एक हमारा क्या है, ये पीछे से जुड़ेगा। यानी कि यहाँ पे दो तरह से अटैक करता है OH माइनस, एक आगे से जुड़ेगा, और यदि आगे से जुड़ेगा, ठीक है ना, यदि आगे से जुड़ेगा तो इस तरह का कंपाउंड बनाएगा। यदि आगे से जुड़ेगा, ठीक है, तो ये हमारा इस तरह का कंपाउंड बनाएगा। और यदि पीछे से जुड़ेगा, ठीक है, यदि हमारा ये पीछे से जुड़ेगा, यदि हमारा ये पीछे से जुड़ेगा, ठीक है, तो इस तरह का कंपाउंड का निर्माण करेगा, यानी कि 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण करेगा जी, है किसका, तो 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण करेगा बच्चों, ठीक है। यानी 50% ये बनेगा, 50% ये बनेगा, और 50% ये बनेगा जी। और ये जो अभिक्रिया होती है ना दूसरे चरण में, ये तीव्र होती है। क्या होता है, बहुत तेजी से होता है बच्चों, ठीक है। तो ये एक राबी क्रिया की कुछ बातें हो गई, ठीक है। अब हम कुछ बातें जो है ना इस द्विअणुक नाभि रागी अभिक्रिया की करते हैं, ठीक है। देखिए यह अभिक्रिया ना एक चरण में होता है। यह अभिक्रिया जो है, यह अभिक्रिया एक चरण में होता है, ठीक है। यह अभिक्रिया जो है एक चरण में होता है। इसमें हम लेते हैं 1 डिग्री, इसमें हम 1 डिग्री हेलोएल्केन लेते हैं, 1 डिग्री हेलोएल्केन लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये OH माइनस होता है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक हो गया, ठीक है, ये नाभिरागी हो गया। तो देखिए इसमें ना हमारा कार्बोधनायन का निर्माण नहीं होता है ना। ये इसमें क्या होता है कि देखिए, है ना, ये हमारा क्या है ना, ये Cl माइनस जो है अलग होते जाता है, और ये OH माइनस जो है ना ये पीछे से आके जुड़ता है बच्चों, है ना। यानी कहने का मतलब यह हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे हमारा जो है ये संक्रमण अवस्था में होता है, ठीक है। किस अवस्था में होता है, तो संक्रमण अवस्था में होती है। ये हमारा यहाँ से ये अलग होते जाता है, और यहाँ पे ना हमारा OH जो है ये जुड़ता हो जाता है ना। इस अवस्था को बोलते हैं संक्रमण अवस्था। क्या बोलते हैं, संक्रमण अवस्था बोलते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद एक इंटरमीडिएट फॉर्म संक्रमण अवस्था का होता है, और इसके बाद स्वतः जो है ना ये हमारा इस अवस्था के बाद स्वतः जो है Cl अलग हो जाता है, और हमारा जो है ये 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण करता है, ठीक है ना। ये हमारा क्या करता है, तो 1 डिग्री हमारा ये एल्कोहल का निर्माण करता है, 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण। हेलो बच्चों, तो हम देख रहे थे SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया में अंतर, ठीक है। उसके मैकेनिज्म को देख रहे थे, उसके रिएक्शन मैकेनिज्म को देख रहे थे। हमने देखा कि SN1 अभिक्रिया 2 चरण में होती है, और SN2 अभिक्रिया जो होती है 1 चरण में होती है। SN1 अभिक्रिया में कार्बोधनायन का निर्माण होता है, जबकि SN2 अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है मध्यवर्ती, ठीक है। अब आइए देखते हैं आगे। यदि हम इसका वेग काउंट करना चाहें, इसका हम क्या करना चाहें, वेग काउंट करना चाहें, तो ये ना हमारा क्या है कि एक ही अभिकारक पर इसका वेग जो है ना निर्भर करता है। एक ही अभिकारक पर, एक ही अभिकारक पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। इसलिए ना इसको हम बोलते हैं एक अणुक नाभिरागी विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, जबकि द्विअणुक नाभिरागी अभिक्रिया का वेग जो है ना, इसका वेग जो है ये हमारा देखिए, एक हमारा हेलोएल्केन, दूसरा हमारा OH माइनस। यहाँ पे अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग हेलोएल्केन अभिकारक
और OH माइनस पर निर्भर करता है। इसलिए इस SN2 अभिक्रिया को हम कहते हैं द्विअनिक नाभिक अभिक्रिया बोलते हैं बच्चों, याद रखेंगे। SN1 अभिक्रिया में हर मध्यवर्ती में कार्बोधनायन का निर्माण होता है, जबकि SN2 अभिक्रिया में हमारा मध्यवर्ती में संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है बच्चों, ठीक है। तो ये अंतर था SN1 और SN2 अभिक्रिया में। यदि हमारी क्लास अच्छी लगती है तो हमारे क्लास को एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे, ओके ना, कीजिएगा ना। चलिए बहुत अच्छे बच्चों, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।